हाय एवरीवन, वेलकम टू पावर बीआई मास्टरी गाइस। इस कोर्स के अंदर हम ऐसे डैशबोर्ड्स बनाना सीखेंगे पावर बीआई की मदद से, जिससे हम मीनिंगफुल इंसाइट्स और यूजफुल इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं, जो डेटा एनालिटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीन हिस्सा है। तो इस कोर्स के अंदर हम पावर बीआई को कंप्लीट पढ़ेंगे फ्रॉम जीरो टू जॉब रेडी। इस कोर्स के अंदर आपको बाइट साइज लेसन के जरिए आप पावर बीआई को कंप्लीट सीख सकते हैं, आप पावर बीआई के डैशबोर्ड बनाना सीख सकते हैं। स्टार्टिंग में तो आपको फ़ील होगा, ओए होए! कितना ईज़ी है, हम ये भी पावर बीआई के ज़रिए कर सकते हैं, हम ये भी पावर बीआई के ज़रिए कर सकते हैं, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो डैशबोर्ड आसानी से बना लेंगे। लेकिन जैसे-जैसे डेज़ बढ़ते जाएँगे, वैसे-वैसे चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जाएँगी। इस कोर्स के अंदर हम कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को करने वाले हैं, ऐसे प्रोजेक्ट जो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हमारे यूज़ होते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट जो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड रखते हैं। उन प्रोजेक्ट्स को जब हम अपने रिज़्यूम में ऐड करेंगे, तो हमारे जॉब चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएँगे। इस कोर्स में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और फन के साथ हम इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे। तो इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आज है हमारा डे नंबर 1, और इस डे नंबर 1 में मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें कि आप इस कोर्स के लिए रेडी हैं। तो मेक श्योर टू कमेंट येस वी आर रेडी, ताकि मैं भी मुझे पता चल जाए कि आप लोग भी रेडी हैं। कोर्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में भी तो हो ना आपके पास। माई नेम इज़ वरीशा फ़हीम एवरीवन, एंड आई विल बी योर इंस्ट्रक्टर इन दिस कोर्स फॉर पावर बीआई मास्टरी। अगर आप कोई बिजनेस एनालिस्ट हैं, आप कोई डेटा एनालिस्ट हैं, या आप कोई ऐसे स्टूडेंट हैं, या आप कोई ऐसे प्रोफेशनल हैं जो पावर बीआई लर्न करना चाहता है, पावर बीआई को मास्टर करना चाहता है इन सिंपल एंड ईजी ट्यूटोरियल्स, सो दिस कोर्स इज़ बेस्ट फॉर यू। अगर आप किसी भी रॉ डेटा को मीनिंगफुल इंसाइट्स में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो आई होप कि इस कोर्स में आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को एंड कमेंट नहीं करा है कि आप इस कोर्स में डाइव करने के लिए रेडी हैं, तो मेक श्योर कि आप कमेंट करें, यस आई एम रेडी टू स्टार्ट दिस कोर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आखिर ये बिजनेस इंटेलिजेंस होती क्या है? बिजनेस इंटेलिजेंस एब्रीविएशन है बीआई की। तो बेसिकली बीआई टूल्स या बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं हमारे पास, वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कलेक्ट करते हैं और प्रोसेस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कौन सा होता है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हम उस इंफॉर्मेशन को कहते हैं जो किसी भी स्पेसिफिक प्री डिफाइंड मॉडल या किसी भी ऑर्गेनाइज मैनर में हमारे पास नहीं होती। जैसे रो कॉलम जो हमारे पास ट्रेडिशनल डेटाबेस का फॉर्मेट है, हमारे पास उस कॉलम उस फॉर्मेट में नहीं होती, इंस्टेड हमारे पास एक रैंडम डेटा के फॉर्मेट में होती है। तो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स वो टूल्स हैं जिनके ज़रिए हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, और डेटा भी हमारे पास कौन-सा होगा? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को कलेक्ट करेंगे एंड देन कलेक्ट करने के बाद उसको प्रोसेस करेंगे बाय यूजिंग बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। इन शॉर्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर हमारे पास वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो डिजाइन करे जाते हैं किसी भी डेटा को रिट्रीव करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, और मीनिंगफुल इंसाइट्स यूजफुल डैशबोर्ड में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे पास बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स का यूज करा जाता है। बिजनेस इंटेलिजेंस टूल में हमारे पास दो तरीकों से डेटा इंपोर्ट करवाया जा सकता है। आइदर तो उसमें ऑलरेडी डेटा हो जो हमारे पास इंटरनल सिस्टम में आ जाता है, और एक्सटर्नल सिस्टम में हमारे पास आ जाता है कि हम किसी एक्सटर्नल फाइल से उसे इंपोर्ट करवाएं। एक्सटर्नल फाइल में हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, फाइल्स आ जाती हैं, और अदर बिजनेस रिसोर्सेज जैसे हमारे पास एक्सेस डेटाबेस आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का जो डेटाबेस है, हमारे पास एसक्यूएल सर्वर आ जाता है, और वेरियस हमारे पास डेटा कनेक्टर्स आ जाते हैं जो हम अभी आगे देखने वाले हैं। अब पावर बीआई का कोर्स तो ज्वाइन कर लिया, ये तो जान लो पावर बीआई होता क्या है। पावर बीआई बेसिकली एक इंटरेक्टिव और डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है, और ये सॉफ्टवेयर डेवलप करा है किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। ऑब्वियस सी बात है, माइक्रोसॉफ्ट किसको नहीं पता होगा। ये सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया है माइक्रोसॉफ्ट ने, जिसका फोकस था, क्या फोकस था उसका? बिजनेस इंटेलिजेंस, जो अभी हमने देख लिया। ये पार्ट है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के पावर प्लेटफॉर्म का। माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म क्या होता है वो हम आगे जाके देखने वाले हैं। तो बेसिकली पावर बीआई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डेवलप हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के ज़रिए, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वालों ने उसको डेवलप करवाया है। पावर बीआई के ज़रिए हम मीनिंगफुल इनसाइट्स वाला डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर इन शॉर्ट अगर हम देखें ना, तो पावर बीआई एक बिजनेस एनालिटिक्स टूल है जो हम यूज़ करते हैं किसी भी डेटा को एनालाइज और विजुअलाइज करने के लिए। पावर बीआई ने सिर्फ 2 रीज़न्स की वजह से पॉपुलैरिटी गेन करी, और ये 2 रीज़न सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं जब भी किसी सॉफ्टवेयर को पॉपुलर होना होता है। तो ये 2 मेन रीज़न्स होते हैं, और अगर वो इन 2 मेन रीज़न्स में कामयाब हो जाए, तो वो सॉफ्टवेयर यकीनन पॉपुलैरिटी गेन करता है। नंबर फर्स्ट रीज़न इज़ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। पावर बीआई का जो इंटरफेस है, अभी हम इंस्टॉलेशन के बाद चेक भी करेंगे, वो इंटरफेस सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। एंड द सेकंड इज़ इंटरैक्टिव पावरफुल फीचर्स। पावर बीआई के अंदर जो फीचर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव है एज़ वेल एज़ पावरफुल है। मतलब उसके ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को हम सिंपल अंदाज में बता सकते हैं। ये तो देख लिया पावर बीआई होता क्या है। पावर बीआई यूज किस लिए होता है ये तो पता कर लो।
पावर बीआई बेसिकली हमारे पास यूज़ होता है, बहुत सारे यूजेस होते हैं पावर बीआई के, जैसे हमें पता ही है ऑलरेडी एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, और बिजनेस इंटेलिजेंस टूल अभी डेटा साइंस के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। तो पावर बीआई हमारे पास बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, जिसमें सबसे पहला यूज़ हमारे पास आ जाता है एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम मेनी रिसोर्सेज। मतलब हमारे पास पावर बीआई का जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है कि हम पावर बीआई के जरिए बहुत सारे सोर्सेज से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब हमारे पास यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है। जैसे अगर हमारे पास हमें हमारा डेटा जो है वो एक्सेल के फॉर्मेट में है, तो हम ऐसे एक्सेल के फॉर्मेट में भी इंपोर्ट करवा सकते हैं, सीएसवी के फॉर्मेट में, सीएसवी के फॉर्मेट में इंपोर्ट करवा सकते हैं, एसक्यूएल सर्वर के फॉर्मेट में है, एक्सेस डेटाबेस के फॉर्मेट में, किसी भी डेटाबेस के फॉर्मेट में है, हम इजीली उसको एक्सेस करके इंपोर्ट करवा सकते हैं। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है पावर बीआई का वो यही है कि इसके जरिए हम इजीली डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नंबर सेकंड इज कॉस्ट इफेक्टिव पावर बीआई के, और अगर हम पावर बीआई के बजाय दूसरे इंटेलिजेंस टूल देखें तो अक्सर हमें वो कॉस्ट में ज़्यादा पड़ते हैं, लेकिन पावर बीआई इज़ अ मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव टूल। इसमें हमें ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता। पावर बीआई हमारे पास रियल टाइम एनालिटिक्स को शो करता है, मतलब हमारे पास सारे का सारा जो एनालिसिस होगा वो ऑन टाइम होगा। हम सारी की सारी चीज़ों को ऑन टाइम विजुअलाइज कर सकेंगे। इसमें कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा सिंपल होती है कि यू कैन इंटरेक्ट विद द कंपनी एम्प्लॉयज़, आप अपनी रिपोर्ट को ईजिली शेयर कर सकते हैं। आप डेटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन ईजिली कर सकते हैं। आप डेटा मॉडलिंग कर सकते हैं। डेटा मॉडलिंग होती क्या है, उसको हम आगे वाली क्लासेस में देखने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर इसका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले इतना इंटरेक्टिव होता है, आप अपने डैशबोर्ड को इतना इंटरेक्टिव बना सकते हो कि लाइक जो हमारे पास क्लाइंट होगा, यूजर होगा, ही इज टोटली अट्रैक्ट हो जाता है। डैशबोर्ड इससे आप बहुत अमेजिंग क्रिएट कर सकते हैं। एंड द लास्ट डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग हम इजीली कर सकते हैं। डेटा मॉडलिंग बेसिकली रिलेशनशिप्स क्रिएट करना होता है, वो हम बहुत इजीली पावर बीआई में कर सकते हैं। और पावर बीआई सबसे ज़्यादा सिमिलर है एक्सेल से, और जो लोग एक्सेल यूजर्स हैं वो पावर बीआई को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि पावर बीआई एंड एक्सेल में मेजॉरिटी ऑफ द फंक्शनैलिटी सेम है। बहुत कम फंक्शनैलिटीज होंगे जो डिफरेंट होंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक आर द सेम। पावर बीआई के जरिए हम ग्रेट विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। इन्होंने हमें ऐसे विजुअल्स प्रोवाइड करे हुए होते हैं जो इजी टू एक्सेस होते हैं, मतलब इजी टू वर्क ऑन होते हैं। इसमें हमें डिप्लॉयमेंट ऑप्शन, जैसे मैंने पहले बताया, हम रिपोर्ट को शेयर कर सकते हैं। पावर बीआई का हमने डैशबोर्ड बनाया, हमें उसे अपने कंपनी के एम्प्लॉय या किसी और एक्सटर्नल बंदे को शेयर करना है, हम इजीली उसे डिप्लॉय कर सकते हैं। इससे हम अमेजिंग डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। एंड द लास्ट जो मैंने बताया कि इसके पास लार्ज डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ है, मतलब अगर हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है, हम किसी अमेज़न का डेटा पे वर्क करें, हम माइक्रोसॉफ्ट के डेटा पे वर्क कर रहे हैं, तो ये इज़िली वो सारे के सारे डेटा को हैंडल कर लेगा। दैट इज़ व्हाई पावर बीआई सबसे ज़्यादा पॉपुलर बिज़नेस इंटेलिजेंस टूल है हमारे पास। यहाँ पे आप लोगों को एक पावर बीआई के डैशबोर्ड की एग्जांपल दिख रही होगी, लेकिन ये एग्जांपल इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, एंड आई डोंट थिंक इससे आप कुछ अंडरस्टैंड भी कर पा रहे होंगे डैशबोर्ड से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ग्राफ दिख रहे हैं, डिफरेंट विजुअल टूल्स दिख रहे हैं। अभी आप लोगों को एक वीडियो मैं शो करवाती हूँ, और उस वीडियो के ज़रिए आप लोग ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकेंगे पावर बीआई टूल्स, बेसिकली पावर बीआई के डैशबोर्ड।
कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह के डैशबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। येस, यू कैन क्रिएट दीज़ प्रोजेक्ट्स, यू कैन क्रिएट दीज़ डैशबोर्ड। जब आप इस कोर्स के मिड में ही हम पहुँचेंगे तो हम इस तरह के डैशबोर्ड्स को क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। दैट वुड बी रियली फन एंड आप लोग इस कोर्स में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट देखने वाले हैं। तो अब हम आ जाते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। आइदर आप मै विंडोज़ पे हैं, आइदर आप मैकओएस पे हैं, प्रोसेस सेम है। सो लेट्स डू इंस्टॉलेशन। यहाँ पे हमने अपना वेब ब्राउज़र ओपन कर लिया और यहाँ पे मेरा वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम है। तो अब हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर आके सर्च बार में लिखेंगे डाउनलोड पावर बीआई डेस्कटॉप फॉर विंडोज़। यहाँ पे मेरे पास आ चुका है डाउनलोड पावर बीआई डेस्कटॉप फ्रॉम विंडोज़। और उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, सिंस ये माइक्रोसॉफ्ट के ही डेवलप हुआ हुआ है सॉफ्टवेयर, तो हम माइक्रोसॉफ्ट की ऑफ़िशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड करेंगे। उसके बाद हम जब स्क्रॉल करके थोड़े से नीचे आएँगे, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह का कुछ लेआउट आ रहा होगा जिसमें सिलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा होगा। सिलेक्ट लैंग्वेज आप इंग्लिश सिलेक्ट कर लें, जो आपकी लैंग्वेज, ये इस लैंग्वेज में आपको सारा का सारा पावर बीआई का जो आप ऐप ओपन करेंगे, इस लैंग्वेज में आपको सारे के सारे ऐप की चीज़ें मिलेंगी, मतलब ऑप्शंस आपको इस लैंग्वेज में मिलेंगे। तो दैट इज़ व्हाई मेक श्योर टू प्रेफर आप इंग्लिश ही करें। तो इंग्लिश में मैंने यहाँ पे अपनी लैंग्वेज प्रेफर करी है एंड देन हम डाउनलोड पर आ गए हैं। डाउनलोड पर जब हम आए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह का पॉप आउट ओपन हो गया, जिसमें हमसे क्या कह रहा है, चूज द डाउनलोड यू वांट। हम कौन सा डाउनलोड इसमें से करना चाहते हैं। तो हम जाएंगे सेकंड वाले डाउनलोड के साथ, जो है हमारे पास पीबीआई डेस्कटॉप सेटअप x64 एक्सटेंशन है हमारे पास। 479 एमबी का है हमारे पास। तो अब हम इसको क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहा होगा कि हमारी डाउनलोड इन प्रोग्रेस है। तो यहाँ पर आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है फॉर डाउनलोड्स फ़ोल्डर। मेरे डाउनलोड्स के फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पे आप लोगों को पावर बीआई डेस्कटॉप का सेटअप शो हो रहा होगा। राइट नाउ मेरे सर्वर पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आई एम नॉट गोना इंस्टॉल इट अगेन। तो मैंने यहाँ पे इंस्टॉलेशन तो कर ली है। अब इंस्टॉलेशन करने के बाद जब मैं इसे डबल क्लिक करूँगी तो मेरे पास ये अलाउ करेगा एक्सेस। जब मैं इसे एक्सेस अलाउ कर दूँगी तो ऑटोमैटिकली मेरे पास पावर बीआई ओपन हो जाएगा। और किस तरह का इंटरफ़ेस आएगा वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास पावर बीआई सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है और ये हमने इसका इंटरफेस ओपन करा है, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पास आएगा, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस हैं, हेडर में हमारे पास डिफरेंट टैब्स हैं और इस तरह का हमारे पास कुछ ऑप्शन आएगा। यहाँ पे डेटा का भी हमारे पास ऑप्शन है, विजुअलाइजेशन का एंड फिल्टर्स का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है डेटा कनेक्टर्स पावर बीआई के अंदर। अब डेटा कनेक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, डेटा कनेक्टर्स हमारे पास वो सोर्सेज होती हैं जहाँ से हम डेटा को इम्पोर्ट करवा सकते हैं अपने पावर बीआई के अंदर। मतलब अगर हमारे पास डेटा अपना अगर हम फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के डेटाबेस के ऊपर काम करें, हम माइक्रोसॉफ्ट के डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हैं, मुझे माइक्रोसॉफ्ट का डेटा इसके अंदर इंपोर्ट करवाना होगा ताकि मैं उसके ऊपर काम तो कर सकूं। तो इंपोर्ट करवाने के लिए मुझे मेरे डेटा कनेक्टर्स चाहिए होंगे। और डेटा कनेक्टर्स हमारे पास पावर बीआई में बहुत ज़्यादा रेंज के होते हैं। तो डेटा कनेक्टर्स को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे मेरे पास ये गेट डेटा का ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पे मैंने अभी होवर करा हुआ है। तो जैसे ही मैं गेट डेटा के ऊपर क्लिक करूंगी, मेरे पास कॉमन डेटा सोर्सेज की लिस्ट ओपन हो जाएगी। लेकिन ये लिस्ट को अगर आप लोगों को शॉर्ट पड़ी कि लाइक ये हमारे पास जिस डेटा जिस फॉर्मेट में हमारे पास डेटा है वो इन इन सोर्सेज में नहीं आ रहा। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास मोर का ऑप्शन आ रहा है सबसे लास्ट में। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वी गेट अ लॉट ऑफ रेंज ऑफ डेटा कनेक्टेड, जिसके अंदर अगर आप स्क्रॉल करें, मैं यहाँ पे स्क्रॉल करती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे डेटा हमारे पास। हम आर सोर्स से डेटा को इंपोर्ट करवा सकते हैं, हम एज्योर से डेटा को इंपोर्ट करवा सकते हैं, हम बीआई कनेक्टर से, डेटावर्स से, एफएचआईआर से, फनल से, इतने सारे हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं फॉर डेटा इंपोर्ट। सिमिलरली फाइल्स में हमारे पास एक्सेल का है, टेक्स्ट, सीएसवी, एक्सएमएल, जेसन, फोल्डर, पीडीएफ, शेयर पॉइंट। डेटाबेस के बाद एक्सेस डेटाबेस, एसक्यूएल का डेटाबेस, ओरेकल का डेटाबेस, इम्पाला का डेटाबेस, गूगल बिग क्वेरी, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ, उसमें पावर बीआई के डेटा सेट, डेटा फ्लोज। और इस तरह हमारे पास पावर प्लेटफॉर्म में हमारे पास लेगेसी, कॉमन डेटा सर्विस, डेटा वर्स, डेटा फ्लोज। एज्योर में हमारे पास वेरियस ऑप्शंस आ रहे हैं, एज्योर का एसक्यूएल डेटाबेस, एज्योर का एनालिटिक्स एसक्यूएल, एज्योर का कॉस्मोस डीबी। सिमिलरली ऑनलाइन सर्विस हमारे पास डायनामिक्स 365 आ रहा है, गूगल एनालिटिक्स आ रहा है, एडोब एनालिटिक्स आ रहा है, क्विक बुक्स आ रहा है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑटोमीट डेटा एनालिटिक्स आ रहा है हमारे पास, प्लांटर फाउंड्री आ रहा है, फनल आ रहा है। सिमिलरली अदर्स में भी हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसमें पाइथन स्क्रिप्ट को भी हम इंपोर्ट करवा सकते हैं, हम कहीं वेब से भी डेटा स्क्रैप कर सकते हैं। अगर आपको डेटा स्क्रैपिंग आती है तो आप डेटा वेब से भी स्क्रैप कर सकते हैं। इस तरह हम डिफरेंट एरिया से डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरा अभी जो डेटा है जो मैंने इंपोर्ट करवाया है, मैंने आप लोगों को डेटा अपनी गिटहब की लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जहां से आप सारे के सारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अभी मैंने कोई एग्जांपल डेटाबेस यहाँ लेना है, तो अगर मुझे कोई सा भी डेटा एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मेरा डेटा अभी एक्सेल वर्कबुक की फॉर्म में, तो मैं एक्सेल वर्कबुक को क्लिक करूंगी और
और कनेक्ट के ऊपर चली जाऊँगी। जैसे ही मैंने कनेक्ट पर क्लिक करा तो मेरे पास कुछ इस तरह का पॉपआउट ओपन होगा। अब पॉपआउट में मुझे सर्च करना है कि मेरा डेटा कहाँ है। अब मैंने डाउनलोड्स में मेरे पास यहाँ पर डेटा था, तो मैंने इस डेटा को क्लिक करा और ओपन कर लिया, क्योंकि ये डेटा मेरे पास कौन-से फॉर्मेट में था, ये डेटा मेरे पास था एक्सेल के फॉर्मेट में। ये आ गया मेरे पास एक्सेल के फॉर्मेट में डेटा। यहाँ पे मैं इस डेटा के अंदर मेरे पास 3 टेबल्स हैं। एक ऑर्डर का टेबल, एक पीपल का टेबल, एक रिटर्न्स का टेबल। तो मैंने तीनों के टेबल्स को सिलेक्ट कर लिया एंड देन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास और है लोड का ऑप्शन। मैं लोड के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी और मेरे पास ये सारा का सारा डेटा मेरे पास यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाएगा। और जब तक ये इम्पोर्ट हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास जैसे ही डेटा इम्पोर्ट होगा, जो डेटा सेक्शन है यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पे हमें शो हो जाएगा इम्पोर्ट होने के बाद। और यहाँ पर हमारी इम्पोर्ट कंप्लीट हो चुकी है और इम्पोर्ट होने के साथ ही यहाँ पे हमारे पास तीनों टेबल्स आ गए। हमने 3 टेबल्स इम्पोर्ट करवाए, तीनों टेबल्स हमारे पास आ गए। एक टेबल आ रहा है ऑर्डर्स का, ऑर्डर्स के अंदर ये सारे ऑर्डर्स के कॉलम्स हैं। सिमिलरली सेकंड टेबल हमारे पास पीपल का आ रहा है, पीपल के अंदर 2 कॉलम है और रिटर्न्स का आ रहा है, रिटर्न्स के अंदर 3 कॉलम है। अब अगर हम इस डेटा को फर्दर देखना चाहते हैं कि इसके अंदर कौन से कॉलम में कितना डेटा स्टोर है, तो उसके लिए हम जब ये सेकंड ऑप्शन के ऊपर आएँगे, तो सेकंड ऑप्शन हमारा टेबल व्यू होता है। टेबल व्यू के अंदर अभी हम ऑर्डर्स टेबल को सिलेक्ट करते हैं। ऑर्डर्स टेबल को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये पूरा का पूरा आ जाता है डेटा, ये सारा का सारा डेटा इस टेबल के अंदर स्टोर हुआ हुआ है। और अब हम इसके ऊपर वर्क करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट क्लासेस। सिमिलरली पीपल के अंदर हमारे पास डेटा स्टोर हुआ हुआ है, रिटर्न्स के अंदर डेटा स्टोर हुआ हुआ है और इस तरह हमने सारे के सारे डेटा को इंपोर्ट करवा लिया बाय यूजिंग डेटा कनेक्टर्स। अब अगर हमारा डेटा किसी और फॉर्मेट में होता, शायद टेक्स्ट या सीएसवी फॉर्मेट में होता, चाहे हमारे पास किसी एज़्योर फंडामेंटल्स के फॉर्मेट में होता या किसी भी फॉर्मेट में हमारे पास डेटा होता, हम उसे ईज़िली एक्सेस कर पाते। क्यों एक्सेस कर पाते? इसलिए क्योंकि हमारे पास डेटा कनेक्टर्स की रेंज बहुत ज़्यादा वाइड है। तो आज तक यही था हमारे पास। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, यू कैन कमेंट डाउन एंड मेक श्योर कि आप ये कमेंट करें कि येस यू आर रेडी टू गो फॉर दिस ट्यूटोरियल्स फॉर पावर बीआई।